बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजे न्यूज़ से मैं हूं मलिक जलील खोखर। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिसने काम उम्री में एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब की तकमील के लिए दिन रात कोशां हैं। इंडस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ़ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफिसर जनाब मिस्टर तंजीलुर रहमान साहब। जी जनाब, मिस्टर तंजीलुर रहमान साहब। जी जनाब। सो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अमाद जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और हम जैसे नौजवानों को जो बोलना चाहते थे, जो बात करना चाहते थे, जिनके अंदर बहुत सारे ड्रीम्स हैं, अरमान है, ख्वाब है, वो दुनिया को बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उनको बुलाने का मौका दिया। दूसरा, मैं कंटिन्यू करता हूँ अमाद जाफरी साहब की बात को कि अमाद साहब कह रहे थे कि मुझे अवेयरनेस के लफ्ज से चिढ़ है कि हमारी पाकिस्तानी कौम अभी तक अवेयरनेस मोड पे चल रही है कि अभी तक हमें आगाही का ही नहीं पता और दुनिया बहुत आगे चली गई है। सो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा कि हमें अब अवेयरनेस वाले फेज से निकल के एक्शन वाले फेज पे आना चाहिए। टू डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में करंटली मैं एज ए चीफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफिसर इंडस ग्रुप ऑफ कंपनीज को देख रहा हूँ। और इससे पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, और पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ। और मेरी जो रिसर्च है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी इनोवेशन में है। मैं 4 एरियाज को डील कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का कल्चर अपनाया जाए और मेड इन पाकिस्तान ब्रांड लॉन्च किया जाए। 4 एरियाज को मैं फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला फोकस है लिथियम बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो डेवलप कर ली है और वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मैं काम कर रहा हूँ और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। चौथे नंबर पे सोलर सिस्टम है। मेरा ख्वाब है, मैंने एक ख्वाब देखा है, वो ख्वाब ये है कि अगले 3 4 5 साल में एसडीजी गोल्स के साथ इन लाइन होके हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करें, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करें और एक ईवी रेवोल्यूशन लेकर आए, इनोवेशन करें हम। मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी एक अजीम कौम है, पाकिस्तानी ग्रेट पीपल्स हैं, ब्यूटीफुल पीपल्स हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बाहर जाते हैं आउट क्लास परफॉर्म करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट माहौल नहीं प्रोवाइड किया जाता है, एक फैसिलिटेशन वाला माहौल नहीं है। और स्पेशली क्योंकि मैं एकेडेमिया का भी हिस्सा रहा हूँ, रिसर्च इनोवेशन कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, सारी चीजें। एक चीज जैसे अवार साहब को अवेयरनेस के लफ्ज से चिड़ है ना, तो मैं इस ट्रेडिशनल सिस्टम से मुझे एक तरह से चिड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक अपना मॉडल बनाया, इनोवेशन मॉडल, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्प्लीमेंट किया है। और उसके जो फ्रूट्स है, रिजल्ट्स हैं, अगले 2 3 महीने में आना शुरू हो जाएंगे। कि हम जो पाकिस्तानी है ना, हम मीटिंग्स बहुत करते हैं, सेमिनार्स बहुत करते हैं, ट्रेनिंग बहुत करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स पे आते हैं, चाय चाय पीते हैं, कप ऑफ टी करते हैं, कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फला होना चाहिए। जबकि मेरे ख्याल में मुझे जो समझ आई है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि इतना काम हो गया, अब आगे क्या करना है। हमें इस पे फोकस करना चाहिए, इनोवेशन की बात करनी चाहिए। बेसिकली 2 माइंडसेट्स हैं। मुझे जो समझ आया है कि हमारी कौम का अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम कस्टमर ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं, हम इनोवेशन ओरिएंटेड थॉट नहीं रखते। हमें इनोवेशन की तरफ सोचना चाहिए। हम सोचते हैं कि इंपोर्ट कर लें, वहां से सस्ती मिलेगी, वहां से सस्ती मिलेगी। जबकि मेरे ख्याल में अगर हम पाकिस्तानी खुद मेड इन पाकिस्तान बनाना चाहें, सो हम बहुत ही कम टाइम में, कम अरसे में इनोवेशन करके हर चीज बना सकते हैं। हम अपनी कारें बना सकते हैं, हम अपनी लिथियम आयन बैटरीज बना सकते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, एक बहुत बड़ी फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट्स और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हम पाकिस्तान में वो बना सकते हैं। हम उसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे इनोवेशन करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टू द पॉइंट मैं बात करूंगा कि हमें इनोवेशन बेस्ड बिजनेसेस की तरफ आना चाहिए और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज बनानी चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और अभी रिसेंटली टेस्ला, इन सब कंपनीज का जो रेवेन्यू है ना, माशाल्लाह हमारा जो बजट है ना, उसका वो मूंगफली के दाने के बराबर भी नहीं है।
सो अगर एक एक कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसा कल्चर बनाए जहां पे इनोवेशन की बात हो, नई इंडस्ट्री लगाने की बात हो, कोलैबोरेशन की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो। मेरा ख्वाब है कि ये कल्चर होना चाहिए और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और एक मैं तो बस ये कहता हूँ कि हमारी एक नेशनल इनोवेशन काउंसिल होनी चाहिए।